इसरो ने सफलतापूर्वक अपने SSLV-D3 रॉकेट की लॉन्चिंग कर ली है। इसी के साथ देश को नया ऑपरेशनल रॉकेट मिल गया है। इसके साथ अंतरिक्ष EOS-8 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गया है, जो आपदाओं का अलर्ट देगा। इस मिशन की उम्र 1 साल है। आइए जानते हैं इसके बारे में। इसरो ने 16 अगस्त 2024 की सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV-D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की। इस रॉकेट के अंदर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट DEMOS-8 भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा गया। दोनों ही सैटेलाइट्स धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार ऑर्बिट में तैनात कर दिए गए हैं। सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि हमारी लॉन्चिंग सही है। सैटेलाइट सही जगह पर पहुंच गई है। अब हम कह सकते हैं कि SSLV रॉकेट की तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन उड़ान सफल रही है। अब हम इस रॉकेट की टेक्निकल जानकारी इंडस्ट्री को शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में रॉकेट्स बन सके, छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग ज़्यादा हो सके। SSLV-D3 रॉकेट क्या है? SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और D3 मतलब तीसरी डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट। इस रॉकेट का इस्तेमाल मिनी, माइक्रो और नैनो सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए किया जाएगा। इससे धरती की निचली कक्षा में 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर से नीचे या फिर 300 किलोग्राम के सैटेलाइट्स को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज सकते हैं। इस ऑर्बिट की ऊंचाई 500 किलोमीटर के ऊपर होती है। इस लॉन्चिंग में ये 475 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा। वहां जाकर यह सैटेलाइट को छोड़ देगा। SSLV रॉकेट की लंबाई 34 मीटर है। इसका व्यास 2 मीटर है। SSLV का वजन 120 टन है। SSLV 10 से 500 किलो के पेलोड्स को 500 किलोमीटर तक पहुंचा सकता है। SSLV सिर्फ 72 घंटे में तैयार हो जाता है। SSLV को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 1 से लॉन्च किया जाता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी EOS-8 पर्यावरण की मॉनिटरिंग, आपदा प्रबंधन और तकनीकी डेमॉन्स्ट्रेशन का काम करेगा। 175.5 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट में 3 स्टेट ऑफ द आर्ट पेलोड हैं: इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड और सिक UV डोजीमीटर। इसमें EOIR दिन रात में मिड और लॉन्ग वेव की इंफ्रारेड तस्वीरें लेगा। इन तस्वीरों से आपदाओं की जानकारी मिलेगी, जैसे जंगल में आग, ज्वालामुखीय गतिविधियां। GNSSR के जरिए समुद्री सतह पर हवा का विश्लेषण किया जाएगा। मिट्टी की नमी और बाढ़ का पता किया जाएगा। वहीं सिकUV डोजीमीटर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जांच की जाएगी, जिससे गगनयान मिशन में मदद मिलेगी। EOS-8 सैटेलाइट धरती से ऊपर निचली कक्षा में चक्कर लगाएगा, यानी 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यहीं से यह सैटेलाइट कई अन्य तकनीकी मदद भी करेगा, जैसे इंटीग्रेटेड एवियोनिक्स सिस्टम। इसके अंदर कम्युनिकेशन, बेसबैंड, स्टोरेज और पोजिशनिंग CBSP पैकेज होता है, यानी एक ही यूनिट कई तरह के काम कर सकता है। इसमें 400 GB डेटा स्टोरेज की क्षमता होती है। इस मिशन की उम्र 1 साल है। SSLV-D3 की इस लॉन्चिंग के बाद SSLV को पूरी तरह से ऑपरेशनल रॉकेट का दर्जा मिल जाएगा। इससे पहले इस रॉकेट के 2 उड़ान हो चुके हैं। पहली उड़ान SSLV-D1 7 अगस्त 2022 को हुई थी। अगली उड़ान यानी SSLV-D2 10 फरवरी 2023 को की गई थी। इसमें 3 सैटेलाइट भेजे गए थे: EOS-07, जेनस-1 और आज़ादी-SAT-2। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छोटे सैटेलाइट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। उनकी लॉन्चिंग का बाजार बढ़ रहा है, इसलिए इसरो ने ये रॉकेट बनाया। एक SSLV रॉकेट पर 30 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जबकि PSLV पर 130 से 200 करोड़ रुपए आता है।